गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा फंक्शन से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला है पोलिनोमियल पी एक्स कंटेन्स ओनली टर्म्स ऑफ ऑड डिग्री। ओके, तो सबसे पहली बात, ये कोई पी एक्स है जिसके अंदर ओनली ऑड डिग्री के टर्म्स हैं। तो इसे मैं कह सकता हूँ कि ये a1x प्लस a2x रेस टू द पावर 3 प्लस a3x रेस टू द पावर 5, इस तरह के टर्म हैं an x रेस टू द पावर 2n माइनस 1 टाइप के। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हम दो चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक तो p ऑफ ज़ीरो क्या होगा, वो मेरा ज़ीरो होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक टर्म में x का कोई ना कोई टर्म होगा, ज़ीरो डिग्री वाला टर्म नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि p ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, क्योंकि हर टर्म में माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसे हम माइनस ऑफ पी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे एक चीज़ पता लगी कि ये जो पोलिनोमियल है मेरा ओड फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में बोला है पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 देन रिमाइंडर इज 6। अगर मैं पी एक्स को डिवाइड कर दूं x माइनस 3 से तो रिमाइंडर मेरा 6 आ रहा है। तो हम कॉन्स्टेंट को q1x ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा px जो बनेगा वो बन जाएगा x माइनस 3 इंटू q1x प्लस 6। इसके बाद दूसरी चीज़ बोली गई है इफ px इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 देन रिमाइंडर इज gx। ठीक है, तो px को मैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर में ना gx आता है। तो इसके कोशेंट को हम q2x ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जब भी हम क्वाड्रेटिक से डिवाइड दे रहे हैं, 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल से डिवाइड दे रहे हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा उससे लोअर डिग्री का पोलिनोमियल ही होगा। इट मीन्स ये ax प्लस बी टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा px जो बनने वाला है वो बनेगा px इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू q2x एंड प्लस gx आएगा, और gx की वैल्यू मैं डायरेक्टली ax प्लस b लगा देता हूँ। ठीक है, आगे हम इस वाले इक्वेशन में x इक्वस टू 3 पुट करते हैं, क्योंकि ये बन जाएगा 3 माइनस 3 तो दैट इज 0, तो ये पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा। तो p ऑफ 3 मेरा आ जाएगा 6। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो हम यहाँ से कहने वाले हैं कि p ऑफ माइनस 3 क्या होगा। हमें मालूम है px जो है ओड फंक्शन है, तो p ऑफ माइनस 3 माइनस ऑफ p3 हो जाएगा, तो ये माइनस ऑफ p3 बनेगा। ठीक है, और p3 की वैल्यू हमारे पास है 6, तो ये बन जाएगी अपनी माइनस के 6। तो हम दूसरे वाले इक्वेशन में एक बार 3 पुट करेंगे और एक बार माइनस 3 पुट करेंगे। आगे हम x इक्वस टू 3 पुट कर रहे हैं दूसरे वाले इक्वेशन में, इस वाले में, तो ये बनेगा मेरा 3 स्क्वायर माइनस 9, तो दैट इज 0। 0 इंटू क्यू 3 बनेगा, तो ये पूरा टर्म 0 एंड 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बनेगा 3a प्लस बी, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 6। इसी तरह से जब मैं x इक्वस टू माइनस 3 पुट करूँगा तो ये बनेगा p ऑफ माइनस 3 इक्वस टू माइनस के 3a प्लस बी इक्वस टू माइनस 6। तो ये दो इक्वेशन हो गए हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड। इनकी हेल्प से मैं a और b की वैल्यू पता कर लेता हूँ। तो मैं पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ से बनेगा मेरा 2b इक्वस टू 6 माइनस 6, तो दैट इज़ 0। तो यहाँ से b की वैल्यू मेरी आ जाएगी 0 एंड b की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो ये 3a इक्वस टू हो जाएगा 6। तो यहाँ से हमारे a की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड यहाँ से हम कह सकते हैं कि gx जो बनेगा वो मेरा बन जाएगा 2x एंड b की वैल्यू हमारी 0 हो गई। आगे हमसे पूछा है g ऑफ 2 की वैल्यू, तो g ऑफ 2 हमारा क्या बन जाएगा, g ऑफ 2 इक्वस टू बनेगा 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।